और दोस्तों क्या हाल है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 3 टाइप पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप 4। टाइप 4 पढ़ने से पहले एक छोटा सा रिवीजन तीनों टाइप का कर लेते हैं। पहला टाइप था कि प्रारंभिक दिशा दी होती है, लास्ट की दिशा पूछती है। जैसे देता है कोई व्यक्ति ईस्ट में चल रहा है, पहले वह राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा। रूल इसका था कि एक राइट से एक लेफ्ट खत्म कर देंगे, और यदि 2 बार राइट बच गया तो 2 बार राइट बचने का मतलब जो दी हुई दिशा होती है प्रारंभिक दिशा, अपोजिट उसका आंसर होता है। तो 2 बार यहाँ राइट बच गया तो ईस्ट का अपोजिट क्या होगा? ईस्ट का अपोजिट हमेशा वेस्ट होगा, इसका वेस्ट आंसर होगा, मतलब पश्चिम दिशा इसका आंसर होगा। यहीं पे यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बार और लेफ्ट मुड़ गया तो एक लेफ्ट से एक और राइट कट जाएगा तो बचेगा राइट। तो कोई व्यक्ति यदि ईस्ट में है, अपने उसको राइट मुड़ना है, कोई व्यक्ति ईस्ट में है उसको यदि राइट मुड़ना है तो राइट का फॉर्मूला बताया था कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ना होगा। इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ने के लिए इधर आना पड़ेगा। तो इधर कौन सी दिशा होती है? साउथ, यानी कि अब साउथ दिशा में। पहला टाइप था। जो हमारा दूसरा टाइप था उसमें प्रारंभिक दिशा जो होती है, जो प्राइमरी दिशा होती है वो अननोन होती है, यानी कि पहली दिशा अननोन होती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक सीधे रेखा में चलना स्टार्ट किया, पहले लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, अंत में वह नॉर्थ दिशा में पहुंच गया। तो व्यक्ति अब किस दिशा में है? तो इसका एक राइट से एक लेफ्ट खत्म हो गया तो इसका रूल मुड़ गया। तो जब हमको नीचे की दिशा बतानी होती थी तो जो ये राइट होता है इसका हम अपोजिट करते हैं लेफ्ट। तो नॉर्थ का लेफ्ट यदि मुड़ना है, नॉर्थ का लेफ्ट यदि जाना है तो आपको एंटी क्लॉक वाइज जाना होगा। आप यदि नॉर्थ दिशा में है, आपको एंटी क्लॉक जाना है तो आप इधर आएंगे, यानी कि इस दिशा में आएंगे। तो आप किस दिशा में होंगे? आप फिर भी वेस्ट ही दिशा में, यानी कि पश्चिम दिशा में होंगे। ये हमारा था सेकंड टाइप। तीसरा टाइप जो था वो एंगल से रिलेटेड था कि कोई व्यक्ति मान लीजिए ईस्ट से चलना स्टार्ट किया, पहले वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, फिर 90 डिग्री मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज घुमा। तो व्यक्ति अब किस दिशा में है? तो इसमें करना क्या होता था कि जो क्लॉकवाइज है उसको एंटी क्लॉकवाइज से माइनस कर देते थे। तो एक क्लॉकवाइज 45 है, एंटी क्लॉकवाइज 90 है, तो यहाँ कितना बचेगा? 45 एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज का मान बड़ा है। तो व्यक्ति यदि ईस्ट दिशा में है, व्यक्ति हमारे ईस्ट दिशा में है, उसको एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमना है। तो 45 मतलब ऊपर जाएगा। तो ये हमारा ईस्ट है, इसको 45 डिग्री यहाँ पे आएगा। यहाँ कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये तो हमारा 3 टाइप पुराना टाइप था जिसको हम पढ़ चुके हैं, और आशा करते हैं आप लोग अच्छे से इसको जान भी गए होंगे, समझ भी गए होंगे। अभी तक तो जो हम लोग पढ़ रहे थे ये विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व हो रहा था, लेकिन जो चौथा टाइप है उसको बनाने के लिए हमको फिगर बनाना पड़ेगा। बिना फिगर का भी उसको बना सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो टाइम टेकन हो जाता है, तो उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो शॉर्ट है उसी को हम पढ़ते हैं। तो चौथा टाइप कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि इसमें 2 चीज़ें पूछता है। पहला चीज़ पूछ देता है कि डिस्टेंस का मतलब दूरी पूछ देगा कि व्यक्ति कितना दूर पे है, या ये पूछ देगा कि व्यक्ति प्रारंभिक दिशा थी, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पे है। और दूसरा पूछ देगा, पहला सीधी दूरी पूछेगा, पहला सीधी दूरी पूछ देगा। और दूसरा टाइप जो इसका है, दूसरा इसमें पूछता है कि विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी ऑब्जेक्ट, यानी कि व्यक्ति जो प्राथमिक स्थान था उसका, वहाँ से कितनी दूरी पे है और किस दिशा में है। ये 2 टाइप क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम यही वाला सवाल डील करेंगे, जिसमें पहला सवाल आपके सामने है, जरा देखिए इसको। कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। एक व्यक्ति पूर्व की चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो नीचे जब जो 4 क्वेश्चन दिए गए उस हिसाब से हमको आंसर देना है। तो पहले इसका देखिए फिगर बना लीजिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा था। देखिए मान लीजिए हमारा यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये हमारा ए है। कह रहा है कि एक व्यक्ति हमारा पूरब की तरफ चल रहा था। डायरेक्शन से आप जानते हैं किधर पूरब है किधर पश्चिम है। पूरब की तरफ चल रहा था, कितना चला? 100 मीटर चला। फिर कह रहा है कि 100 मीटर चला और 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं मुड़ गया। बाई किधर होगा इसका? बाई का मतलब किधर? लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हम ऊपर जाएंगे। कितना जा रहा है? 25 मीटर बाईं चलता है। मान लीजिए यहाँ एक 25 मीटर बाईं चला। फिर कह रहा है कि पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और
45 मीटर चलता है, पुनः वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। व्यक्ति का फेस नॉर्थ दिशा में है, उसको बाईं ओर मुड़ना है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट मुड़ना है। लेफ्ट मुड़ना तो अब इधर मुड़ेगा, ठीक है। बाएं मुड़ने के बाद कितना चलता है, 45 मीटर। तो 45 मीटर जब भी होगा इस 100 मीटर से छोटा ही होगा। मान लीजिए 45 मीटर यहाँ चला, व्यक्ति अब यहाँ पे है। फिर कह रहा है कि अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अंत में और फिर बाई, अब देखिए व्यक्ति का मुंह, मान लीजिए देखिए वेस्ट इधर है तो वेस्ट दिशा में है, इसको अब बाईं मुड़ना है। बाईं का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के लिए एंटी क्लॉकवाइज। बाईं मुड़ने के लिए हम इधर मुड़ जाएंगे। कितना दूरी चल रहा है, 25 मीटर, ठीक है। ये तो हमारा हो गया फिगर। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। देखिए ये जो सवाल पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, इसको तो आप पहले टाइप से भी कर सकते थे, लेकिन इसमें 4-5 क्वेश्चन, इसलिए मैंने फिगर्स को बनाना जरूरी समझा। तो कह रहा है कि व्यक्ति अब किस दिशा में चल रहा है। देखिए क्वेश्चन यदि पूछे कि व्यक्ति अब किस दिशा में चल रहा है, देखिए व्यक्ति ये था, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, अब इधर चल रहा है। तो व्यक्ति अब किस दिशा में चल रहा है, ये हमारा साउथ है। व्यक्ति अब साउथ दिशा में चल रहा है, तो पहले का आंसर हमारा हो जाएगा साउथ। अच्छा ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अब वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए प्रारंभिक बिंदु हमारा ए है, व्यक्ति कहाँ पे, यहाँ पे है। तो पूछ रहा है कि अब व्यक्ति जो है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में चल रहा है। तो प्रारंभिक बिंदु से जिस भी व्यक्ति की दिशा बतानी होती है, जहाँ भी व्यक्ति रुका होता है उधर की तरफ हम एक एरो खींच देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बी है, आपको तीर चलाना है, किसको मारना है, बी पर तीर मारने के लिए आप सीधा ही चलाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक सीधे एरो खींच दीजिए। ए एरो किधर तरफ जा रहा है, सीधी सी बात है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो व्यक्ति अब किस दिशा में चल रहा है, प्रारंभिक बिंदु से ईस्ट दिशा में चल रहा है। दोस्तों यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। देखिए सीधे सीधे पूछ रहा है कि व्यक्ति अब किस दिशा में चल रहा है, यानी कि व्यक्ति की डायरेक्ट दिशा पूछ रही है किस दिशा में अब व्यक्ति चल रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में चल रहा है, किस प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में चल रहा है, सीधे पूछ रहा है। तो इसमें साउथ हो जाएगा, लेकिन पूछ जाएगा कि प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति अब किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से एक एरो खींच देंगे, एरो जिधर होगा वही उसका दिशा होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा है इसका कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। देखिए अब पूछ रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। यहाँ पे देखिए व्यक्ति जाके रुक गया है, प्रारंभिक बिंदु हमारा ए है। इस टोटल की दूरी कितनी थी, इस टोटल की दूरी हमारी 100 है, ठीक है। और बीच में इतना दूरी 100 है, तो इतना दूरी यहाँ पे चला पे 45 मीटर, ये 45 मीटर है। तो यदि हम 100 को 45 से माइनस कर दें, 100 में से 45 माइनस कर दें तो ये दूरी आ जाएगी। तो कितना दूरी आ जाएगा, 55 मीटर, ठीक है। तो व्यक्ति अब कितना दूर है, इसका आंसर हो जाएगा 55 मीटर। तीसरे का आंसर हो गया 55 मीटर। अब चौथा इसका पूछ रहा है कि चौथा पूछ रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है और किस दिशा में है, ठीक है। अब जो ये व्यक्ति है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर किस दिशा में है। तो देखिए हमारे प्रारंभिक बिंदु से हमारा जो दिशा आ गया था ईस्ट आ ही गया था, तो ईस्ट आ गया। कितनी दूरी पे है प्रारंभिक बिंदु, मतलब ए बी से बी के बीच की दूरी कितनी आई थी हमारे यहाँ, 55, यानी कि ईस्ट दिशा में है और 55 मीटर है। चौथा क्वेश्चन ईस्ट 55 मीटर। तो ये रहा हमारा आंसर। ये तो एक इसका छोटा सा एक उदाहरण था। एक इसका और उदाहरण देखिए, सामने क्वेश्चन है और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति 1 किमी पूर्व की तरफ चलता है। मान लीजिए एक व्यक्ति हमारा ए है, एक व्यक्ति ए है, 1 किमी किधर चलता है, 1 किमी चलता है पूर्व की तरफ। फिर क्या कर रहा है, 1 किमी पूर्व की तरफ चलता है, तब वह दक्षिण की दिशा की ओर मुड़ता है। देखिए दोस्तों दक्षिण की दिशा का मतलब जो हमारा दक्षिण वही इसका दक्षिण है, तो दक्षिण की दिशा तरफ मुड़ जाता है। और दक्षिण दिशा तरफ मुड़ के कितना चलता है, 5 किमी चलता है। 5 किमी दक्षिण की दिशा की तरफ मुड़कर चलता है। फिर कह रहा है कि पुनः वह अपनी पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किमी चलता है। अब व्यक्ति 5 किमी चलने के बाद फिर पूर्व की तरफ मुड़ गया और कितना चला, 2 किमी चला। दो किमी चलता है,
ठीक है। 2 किमी चलने के बाद कहते हैं अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किमी चलता है। अब यहाँ पे चलने के बाद व्यक्ति नॉर्थ यानी कि उत्तर की तरफ मुड़ता है और 9 किमी चलता है। ये टोटल दूरी 9 किमी, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर पे है और किस दिशा में है। देखिए प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है और किस दिशा में है, किसमें इसमें कैसा आंसर पूछ रहा है। प्रारंभिक बिंदु से जो लास्ट का बिंदु है हमारा बी है, इसका पूछ रहा है कि कितनी किस दिशा में है। तो दिशा निकालने के लिए आपको बताया था कि जो प्रारंभिक बिंदु होता है वो लास्ट के बिंदु में एक एरो खींच देते हैं, एक एरो खींच देते हैं। एरो जिस साइड जा रहा होगा वही हमारा उसकी दिशा होगी। तो दोस्तों ये हमारा एक फिगर था, एक एरो ऐसे था, एक इधर था, एक इधर, एक इधर। चूँकि यह रेखा किधर जा रही है आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। अगर इसको हम मिटा दें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि हमारी ए रेखा जा रही है और ए रेखा कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर निकल गया कि व्यक्ति अब किधर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। ओके, समझ में आया। अब पूछा है कि व्यक्ति अब जो व्यक्ति की जो दूरी है प्रारंभिक बिंदु से ए बी जो है कितना दूरी पे है। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों पहले आपको देखिए यहाँ से एक इसको यहाँ से धीरे से आप मिला दीजिए, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। तो देखिए जितना भी हमारा डायरेक्शन या डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है उसमें बस एक ही फार्मूला लगता है, पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते ही होंगे क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, तो देखिए ये दूरी हमारी कितनी है, 2 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है ये भी दूरी हमारी कितनी, 2 किमी होगी, ठीक है। अब यदि आप टोटल दूरी ये पूरा यहाँ से यहाँ लेना चाहें तो ये दूरी हमारी कितना हो जाएगी, 3 किमी। 3 किमी ये हमारे यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई। ये दूरी हमारी टोटल है 9 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। तो ये पूरी दूरी 9 किलोमीटर है। तो 9 किलोमीटर से हम 5 किलोमीटर घटा दें तो कितना बचेगा, 4 किमी, ठीक है। तो यानी कि ये 4 किमी आ गया, 3 किमी आ गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे, जो भी बेसिक में पढ़े होंगे कि जो कोई मान लीजिए समकोण त्रिभुज में लगता है हमेशा पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसकी एक भुजा के कोण का मान कम से कम 90 डिग्री हो। यहाँ देखिए यहाँ 90 डिग्री इसका मान हो गया ना, सीधे लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय है कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप जानते होंगे कि इसमें लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है। देखिए जो तिरछी रेखा होती है वो कर्ण होता है, यानी कि ये हमारा ए बी कर्ण है। तो ए बी यहाँ पे लिख दीजिए, ए बी चलिए ऊपर लिख देते हैं। तो ए बी यहाँ पे लिख दीजिए। फार्मूला क्या है, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या है, लंब का स्क्वायर। लंब जो खड़ी रेखा होती है 90 डिग्री वाला वो हमारा लंब होता है, यानी कि BC हमारा जो है लंब है, BC का स्क्वायर। आधार जो पट रेखा होती है हमारी लंबोत क्षैतिज रेखा होती है वो हमारा आधार होता है, यानी कि ये पूरा हमारा आधार है। और यानी कि ए है, AC है, AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर इसका कोई मान नहीं दिया है यहाँ पे कोई मान नहीं, इसी का दूरी ही पूछ रहा है। इसको इसी के जस्ट का तस लिख देंगे। BC का देखिए कितना मान है, 4 है। 4 का कितना है फार्मूले के अंदर आधार पे इसका स्क्वायर प्लस आधार कितना हमारा टोटल आ गया था, 1 किमी है, 2 किमी पूरा मिला के 3 किमी, यानी कि 3 का स्क्वायर। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 3 त्रिका 9 बराबर कितना हो जाएगा 25। चूँकि AB का स्क्वायर बराबर 25 है तो AB बराबर अब जानते हैं अच्छी तरह से क्या होगा, ये जो स्क्वायर है यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, मतलब स्क्वायर है यहाँ पे अंडर रूट में हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है प्रारंभिक बिंदु से, ये जो व्यक्ति जो क्वेश्चन पूछा है कि व्यक्ति या प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पे है और किस दिशा में है। तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से 5 किमी दूर है और किस दिशा में है, दिशा हम लोग निकाल लिए थे। ये जो हमारी दिशा क्या आई थी, नॉर्थ ईस्ट। व्यक्ति अब किस है, नॉर्थ ईस्ट में। इसका आंसर हो गया। चूँकि इस सवाल को भी हम पुराने नियम से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो बहुत लंबा है और अपने ज्ञान के लिए उसको बताना मैं आवश्यक नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो समय ज़्यादा लेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब
दोस्तों अब जो क्वेश्चन है थोड़ा लेवल इसका बढ़ता जाएगा। पुराना जो था वो तो हवा हवाई आप सॉल्व कर रहे थे, समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अब जो लेवल है सवाल एग्जाम में अधिकतर यहीं से उठाता है, जहाँ से उसको टाइम लगे कि बच्चे यहाँ से थोड़ा परेशान हो सकते हैं, सवाल वहीं से उठाता है। पीछे वाला तो थोड़ा नॉर्मल था। चलिए इसका एक और सवाल करते हैं। सवाल देखिएगा, कह रहा है ए बी के पूर्व में 6 किमी है। ए बी के पूर्व में है। यहाँ पर ए किधर है? बी के पूर्व में है। तो मान यदि बी यहाँ पे है तो बी के पूर्व में, पूर्व किधर होगा? इधर। तो यहाँ पे कौन होगा? ए। सीधे कहा है कि ए जो है बी के पूर्व में है, यानी कि यहाँ बी है, बी के पूर्व में इधर ए है। कितना दूरी पे है? 6 किमी। कितना दूरी पे है? 6 किमी। अब कह रहा है कि सी बी के उत्तर में 4 किमी है। सी जो है बी के उत्तर के 4 किमी उत्तर में है, मतलब यहाँ मान लीजिए कहीं सी यदि होगा तो सी किधर होगा? बी के उत्तर में होगा। तो उत्तर किधर होता है? ऊपर। तो मान लीजिए यहाँ पे सी है, कितना है? 4 किमी। फिर कह रहा है डी सी के दक्षिण में है। डी सी के दक्षिण में, यानी कि सी है, सी का दक्षिण किधर होगा? नीचे दक्षिण में है। कितना दूरी पे है? 12 किमी। देखिए डी सी के दक्षिण में 12 किमी पे यहाँ पे डी है। चूँकि दोस्तों देख रहे हो कि सी यदि यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 4 किमी है। बोला ना कि सी डी के दक्षिण में है लेकिन 12 किलोमीटर पे है, तो 4 किमी है। अब हमें 8 किमी और चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ का मान 8 किमी होगा। क्योंकि यहाँ से ना दूरी लगा, सी यहाँ से चल रहा है यहाँ तक, बोल रहा है कि सी डी से 12 किमी है, तो 8 यदि ये होगा तभी तो 12 होगा। ये हो गया हमारा 8 किमी। तो कह रहा है कि डी ए से कितना और किस दिशा में है? सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप कट करके लिख लीजिएगा कि डी ए से कितना और, मतलब डी लिख लीजिएगा यहाँ पे, डी ए से कितना दूर व किस दिशा में है। अब प्रिंटिंग में रॉन्ग हो गया है, सुधरवा देंगे। तो अब पूछ रहा है कि डी ए से कितना दूर है और किस दिशा में है। तो पहले आप दिशा निकाल लीजिए। ए हमारा डी है, ए हमारा ए है। फॉर्मूला क्या था कि जिस भी यहाँ से भी दिशा पूछे वहाँ से हम एक एरो खींच देते हैं। तो डी को ए से मिला दीजिए। तो आप इसको जानते हैं कि अब ये लाइन किधर आती है? आप पे मैपिंग आप दिशा यदि बना रहे हैं, ये हमारी एक लाइन इधर जाती है, एक लाइन इधर जाती है। तो ये लाइन देखिए, ये लाइन तो है नहीं, ये इधर भी नहीं जा रही है। किधर आ रही है? साउथ के हमेशा लेफ्ट में आ रही है, यानी कि है। यानी कि ये कौन सी दिशा हमारी होती है? साउथ वेस्ट होती है। तो ये साउथ वेस्ट, यानी कि ये दिशा जो हमारी है ए से, ये जब भी दूरी बताएंगे ए से ही बताएंगे। पूछ रहा है ना कि डी ए से किस दिशा में है, यानी कि जो डी है ए से किस दिशा में है? किधर है? साउथ वेस्ट में। तो डायरेक्शन तो हमारा आ गया साउथ वेस्ट। लेकिन पूछ रहा है कि डी ए से कितना दूर है। ये भी पूछ रहा है कि जो ये डी है ए से कितना दूर है। तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, देखिए हमारा 90 डिग्री है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो इसमें भी फार्मूला वही लगेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। तो इसमें अब कर्ण क्या है? जो तिरछी लाइन होती है वो कर्ण होता है। तिरछी लाइन जो भी होती है वो कर्ण होता है, यानी कि ए डी हमारा यहाँ पे कर्ण है बराबर। और दूसरा क्या था? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या होता है? जो सीधी लाइन होती है जिसका मान 90 डिग्री होता है वो लंब होता है, यानी कि डी हमारा लंब है, प्लस आधार क्या है? जो क्षैतिज लाइन होती है वो आधार होता है, यानी कि बी ए और स्क्वायर। मान रख दीजिए चुपचाप, कर्ण का मान नहीं दिया है, इसको नहीं करते छोड़ दीजिए। आधार का लंब का मान कितना दिया है? 8 किमी। लंब का मान 8 किमी दिया ना यहाँ पे, 8 का स्क्वायर प्लस ये कितना दिया आधार का? 6 किमी। 6 का स्क्वायर, इसका वर्क करेंगे 8 64 प्लस 6 का 36 बराबर कितना हो जाएगा? 100। चूँकि ए डी स्क्वायर बराबर 100 है, तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा? ये हमारा √100 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं 110 का 100 का अंडर रूट हमारा वर्ग कितना होता है? 10। तो ए बी बराबर 10। तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो अब दिशा, व्यक्ति जो है डी ए से कितना दूर और किस दिशा में है, तो कह सकते हैं कि 10 किमी किधर है? साउथ वेस्ट की दिशा में है। मजा आ रहा है?
यही छोटा छोटा सवाल होता है, मज़ा आएगा, पढ़ते रहो, आगे और भी मज़ा आएगा, टेंशन ना लो। चलो इस टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा देखना, इसको सॉल्व करना, थोड़ा सा टेक्निकल है और उतना भी हार्ड नहीं है कि तुम्हारी सोच से बाहर हो। आपकी सोच से बाहर नहीं हो सकता है कोई क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 किमी पूर्व की तरफ चलता है। एक व्यक्ति 5 किमी किधर चलता है? पूर्व की तरफ। यहाँ मान लो हमारा व्यक्ति ए है, किधर चल रहा है? 5 किमी पूर्व की तरफ चल रहा है। फिर क्या बोल रहा है? पूर्व की चलता है तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। 5 किमी चलने के बाद वह दक्षिण की तरफ मुड़ता है, और समान दूरी का मतलब जितना दूरी यहाँ पे चला है उतना ही दूरी चलता है, यानी कि 5 किमी और चलेगा दक्षिण की तरफ। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है? 5 किमी समान दूरी चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किमी चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किमी चलता है। बाईं का मतलब मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि बाईं का मतलब होता है लेफ्ट। लेफ्ट के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं 90 डिग्री पे। तो यहाँ से हमको यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो हम इधर जाएंगे। कितना चलने के लिए बोल रहा है? 7 किमी। ठीक है, मान लो अब यहाँ पे बी व्यक्ति अब कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि व्यक्ति चलता है तो व्यक्ति अब प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है और किस दिशा में है? व्यक्ति अब प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है। देखिए यहाँ सीधे सीधे बोल रहा है कि व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ये नहीं पूछ रहा कि व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है। ऐसा पूछता है कि व्यक्ति अब किस दिशा में है, अब सीधे से कहते हैं व्यक्ति अब इस दिशा में जा रहा है, लेकिन पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में जा रहा है। तो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि व्यक्ति के लिए प्रारंभिक बिंदु से दूरी मिले तो पूछे, प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछे तो हमेशा हम प्रारंभिक बिंदु को लास्ट के बिंदु से एक एरो के माध्यम से मिला देंगे सीधी लाइन से। यहाँ से यदि हम एक एरो खींचते हैं बी के लिए, तो एरो हमारा किस दिशा में जा रहा है? एरो हमारा किस दिशा में जा रहा है? एक है, के है, के है, एक है। इधर तो जा नहीं रहा है, दक्षिण की इधर तो जा नहीं रहा है, इस साइड तो आ नहीं रहा है, ना ही इस साइड जा रहा है, ना ही इस साइड जा रहा है। देख रहे हैं कि नीचे जा रहा है, किधर जा रहा है? दक्षिण से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ से। तो यानी कि एक व्यक्ति किस दिशा में होगा? ए इसकी दिशा जा रही है, ये दिशा जा रही है ना इसी। ठीक है, देखो कौन सी दिशा होती है? ए ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, तो हमारा कौन सी दिशा होगी? साउथ ईस्ट। ठीक है, तो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? साउथ ईस्ट उसका डायरेक्शन है। ये तो उसका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा चीज़ पूछ रहा है कि व्यक्ति अब प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? व्यक्ति अब प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? क्योंकि देखो अब कितना लोग को लग रहा होगा कि 5 किमी समान दूरी चला था, लग रहा होगा कि अरे सर समान समकोण तो ये भी बना है। नहीं, समकोण नहीं बना है, यहाँ से दूरी कट हो जा रही है। इसको हमको समकोण बनाने के लिए जानते हो क्या करना होगा? यहाँ से एक बिंदु हमको खींचनी होगी जो होगी सी, और इसको यहाँ से मिला देना होगा। अब ठीक है, अब मिला देना होगा। अब देखो ये समकोण बन गया। ठीक है, ये अब समकोण बन गया। इसका मान कितना हो गया? 90। कौन कौन सा त्रिभुज बना हमारा? त्रिभुज हमारा कौन कौन सा बना? ए सी। देखो बीच में सी वही लिखते हैं, मतलब जिसका मान 90 डिग्री होता है वहीं पे यहाँ इसको सी लिखते हैं। इसलिए बीच में बीच वाले वही मान लिखा था, ए सी बी बराबर ए सी बी। इसलिए हमारा त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब देखो अब दूरी कहाँ से कहाँ तक का दिया था? यहाँ से यहाँ तक का दूरी 7 किमी दिया था। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुम्हें ऊपर साफ साफ दिखाई दे रही है, 5 किलोमीटर है। ठीक है, दूरी यहाँ पे सीधे 5 किमी की दिखाई दे रही है। तो यदि सी और बी के बीच की पूरी दूरी पूछेगा, यदि सी और बी के बीच की पूरी दूरी पूछेगा, कितना होगा? 7 5 12। ठीक है, 12। तो इस 12 को हम देखने में गड़बड़ लग रहा है, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 12। समझ गए हो ना किस लिखे हैं 12? ये हमारी 5 किमी दूरी, तभी 5 किमी होगी। ये हमारा 7 किमी है, 7 किमी है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा दूरी हो जाएगा कितना? 12 किमी। समान ये देखो दूरी, ये 5 किमी है, तो ये भी दूरी कितनी होगी? 5 ही किमी होगी। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज तुमको समकोण त्रिभुज आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसमें समकोण त्रिभुज साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो वही डिस्टेंस पूछेगा तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगता है, क्योंकि पूरे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बस एक ही फार्मूला लगता है, पाइथागोरस प्रमेय, और कोई भी गणितीय फार्मूला इसमें लगता है। तो क्या था?
कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना था, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, इसमें तिरछी लाइन जो होती है कर्ण होता है, यानी कि ये भी कर्ण है। लंब क्या होता है, खड़ी लाइन, खड़ी लाइन है, ये लंब है, ए सी का स्क्वायर। आधार क्या होता है, क्षैतिज लाइन आधार होता है, सी बी का स्क्वायर। ठीक है, मान भर दो चुपचाप। ए बी का मान नहीं दिया है, कर्ण का मान नहीं दिया है, कर्ण का मान कैसे देगा, एक तो दूरी पूछ रहा है कि व्यक्ति अब प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पे है, तो उसका मान क्यों देगा। ठीक है, तो ए सी का मान कितना है, ए सी 5 किमी, 5 का स्क्वायर। बी सी का मान कितना है, 12 किमी। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 25 प्लस 12 पर ही 100, तो आ जाएगा 25 प्लस 144 ए बी का स्क्वायर बराबर। तो इसको यदि आप ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, इसको यदि आप ऐड करते हैं, यहाँ थोड़ा नीचे पड़ जा रहा है, दिक्कत होती है लिखने में, तो यहाँ आप लिख देते हैं इसको 25 प्लस 144 किसके बराबर, किसके बराबर, ए बी के स्क्वायर बराबर, ए बी के स्क्वायर बराबर। इसका ए बी के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 4 9 4 2 6 169। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 169। तो ऐसा वर्गमूल आप जानते हैं कि 13 गुणते 13 यदि करेंगे तो 169 आ जाएगा। तो कितना है, अब इसका बी बराबर कितना आ जाएगा, इसका वर्ग 169 का वर्ग होता है 13 किमी आ गया। ठीक है, तो अब इसका आंसर कह सकते हैं कि व्यक्ति या प्रारंभिक बिंदु से 13 किलोमीटर दूर है। व्यक्ति या प्रारंभिक बिंदु से इसकी जो माना गया, इसका जो माना गया हमारा 13 आ गया। व्यक्ति जो प्रारंभिक बिंदु से 13 किमी दूरी पर है और किस दिशा में आया है, साउथ ईस्ट दिशा में है। समझ गए, आसान था। तो यही था हमारा चौथा टाइप। अभी इसके 3 टाइप और बचे हैं, थोड़ा वो भी अप लेवल जाएगा, उसमें थोड़ा सा हाई लेवल जाएगा उसका भी क्वेश्चन। तो दोस्तों बस ऐसा ही क्वेश्चन इसमें पूछता है जिसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। बस यही याद रहे कि जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टाइप था उसमें फिगर की आवश्यकता नहीं थी। विदाउट फिगर उसको हम आसानी से 20 सेकंड 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। यहाँ बताने में भले हमें देरी लग जाए, लेकिन कर सकते हैं आसानी से प्रैक्टिस के बलबूते। चौथा फिगर था, उसमें हमारा फिगर जो है कंपलसरी बनाना पड़ जाता है, क्योंकि इसमें दूरी भी पूछ जाता है और दिशा भी पूछ जाती है। पूछ देगा कि व्यक्ति कितनी दूरी पे है प्रारंभिक बिंदु से, उसका बता दिए कि आप तिरछी लाइन खींच देंगे, प्रारंभिक बिंदु को लास्ट बिंदु से मिला देंगे, जिधर लाइन होगा वही उसकी दिशा होगी। ये पूछ देगा, या पूछ देगा कि विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो पहला बिंदु है उसके सापेक्ष वह कितनी दूरी पे है, दूरी पूछ देगा। तो उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय उसी में लगता है जहाँ समकोण त्रिभुज बनता है, और डायरेक्शन और डिस्टेंस में हर बार समकोण त्रिभुज ही बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो आज का क्लास 4 टाइप तो खत्म हो गया, तो वहीं पे आज का क्लास समाप्त करते हैं। आगे का क्लास देखा जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ये हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।